विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, भारत जब सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है तो क्या यह संभव है कि बिना नौकरी को सृजित किए, बिना रोजगार को सृजित किए ये हो जाएगा? आपने देखा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी रोजगार को लेकर नौजवानों को आकर्षित करने और एक दूसरे को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज देश की लगभग 12% लोग बेरोजगार हैं। इस बेरोजगारी की भीड़ में अधिकतम संख्या नौजवानों की है। इसीलिए प्रत्येक राजनीतिक पार्टी नौजवानों को लुभाने के लिए रोजगार देने के नारे बार बार लगाती है और देश का नौजवान इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार इस चुनाव में सत्ता बदलेगी, उनके सर पर लगे बेरोजगारी का अभिशाप मिटेगा और उन्हें सुरक्षित रोजगार मिलेगा। इस आशा से वे राजनीतिक पार्टियों की रैलियों और जनसभाओं में बढ़ चढ़कर शामिल होते हैं। नौजवानों को सुनिश्चित रोजगार का सपना दिखाकर 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार सत्ता में आई। केंद्र सरकार बार बार ये दावा करती आ रही है कि उनके शासन में बहुत तेजी से स्टार्टअप और स्किल इंडिया के जरिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने पकोड़ा तलने को भी रोजगार बताया। आइए जानते हैं कुछ आंकड़ों से कि इनके दावे कहां तक सही हैं। रोजगार की उत्पत्ति पर 2016 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 में 1,35,000 नौकरियों की उत्पत्ति हुई है, जो कि 2011 में 9,30,000 नए रोजगार की तुलना में बहुत ही कम थी। इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोया है। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को लेकर बहुत ढोल पीटे हैं, लेकिन स्टार्टअप कंपनियां ज़्यादा समय नहीं चलती हैं और इनमें रोजगार की कोई सुरक्षा भी नहीं है। यह सच्चाई अभी से नजर आ रहा है। 2015 में स्टार्टअप के तहत काम करने वाले 5,500 नौजवानों की छटनी हुई थी, जो 2017 में बढ़कर 9,200 हो गई। बैंकिंग क्षेत्र में सरकार द्वारा विभिन्न बैंकों का मर्जर करने से बैंकों की ब्रांचेस बंद हुई हैं, जिससे भारी संख्या में बैंक कर्मचारियों की छटनी की गई है। उदाहरण के लिए 2017 में यस बैंक ने लगभग 2,500 और HDFC ने 11,000 कर्मचारियों की छटनी की थी। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रिटेल इत्यादि में हजारों हजार नौकरियां गई हैं। ये आंकड़े कोरोना महामारी से पहले के हैं, जबकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी ने बेहद भयंकर रूप लिया है। 2021 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार मई 2021 के दौरान करीबन 1.5 करोड़ नौकरियां एक ही झटके में चली गई। अप्रैल और मई के केवल 2 महीनों में ही नौकरी खोने वालों की कुल संख्या 2,23,00,000 हो गई थी। असली संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि लाखों लोग रोजगार दफ्तरों में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करते हैं। इन नौकरी खोने वालों में सबसे बड़ी संख्या दिहाड़ी मजदूरों की है। ये संख्या 1,72,00,000 है।
यह संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि याद रखिए इन दिहाड़ी मजदूरों का नियमित रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इन्हीं 2 महीनों के दौरान 57 लाख छोटे व्यापारियों ने अपने रोजगार खो दिए हैं। फैक्ट्री और दफ्तरों में काम करने वाले 32 लाख वेतनभोगी मजदूरों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोए हैं। बेरोजगारी की दर इसी साल अप्रैल में 8% थी, जो मई में बढ़कर 11.9% हो गई। CMIE के अनुसार सबसे ज़्यादा नौकरियां उनकी गई हैं जिनकी उम्र 40 या उससे भी ऊपर थी। इनमें से बहुत से अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। याद रखिए, बेरोजगारी सिर्फ बेरोजगार व्यक्ति के लिए ही एक समस्या नहीं है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव उसके ऊपर निर्भर परिवार के हर सदस्य पर पड़ता है। सरकार रोजगार देने के दावे तो कर रही है, लेकिन सरकारी विभागों में लाखों लाख खाली पदों को सरकार नहीं भर रही। ये जानकारी खुद कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पिछले साल 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में दी थी। केंद्र सरकार के रोजगार देने वाली भारतीय रेल में 1 मार्च 2018 में करीबन 2,50,000 पद खाली पड़े थे और ये साल दर साल खाली पदों की संख्या और बढ़ती जा रही है। भारतीय रेल में खाली पदों को ना भरने का सिलसिला कांग्रेस पार्टी की सरकार से लेकर वर्तमान भाजपा की सरकार तक जारी है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारें और रोजगार देने के नारे बदलते रहे हैं और प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक पार्टियां रोजगार देने के दावे को नमक मिर्ची लगाकर देती आई हैं, परंतु बेरोजगारी साल दर साल बढ़ती जा रही है और देश की जनता इस उम्मीद के साथ कि शायद इस बार हमारे हालात बदलेंगे, चुनावों में लाइनों में लगकर वोटिंग करती है। पर सरकारें और चेहरे बदलते हैं, परंतु लोगों के हालात नहीं बदलते, बल्कि हालात बद से और बदतर हो गए हैं। सवाल उठता है कि क्यों बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है? क्या बढ़ती बेरोजगारी से किसी खास तबके को फायदा तो नहीं? अगली वीडियो में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे बढ़ती बेरोजगारी का असली मकसद क्या है और खोजेंगे बढ़ती बेरोजगारी का सच। आप देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।